हेलो एवरीवन, मैं शुभ आपके वीडियो के अंदर स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 7th के मैथ का जो चैप्टर कहते हैं 7, ठीक है, उसके अंदर आज हम उसका अभ्यास 7E के क्वेश्चन सोल्व करें। ठीक है, इससे पहले के जितने भी अभ्यास है वो सारे कंप्लीट करा रखे, वो आपको वीडियो में क्या या तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियो मिलेंगे। ठीक है, वहाँ से आप उनको चेकआउट करें। जो आज का हमारा अभ्यास होने वाला है, इस अभ्यास को कराने के लिए आपकी मुझे कुछ मिनट चाहिए होगी। ठीक है, आप अगर अपनी कुछ मिनट मुझे दोगे तो मैं आपके क्वेश्चन को सोल्व करा दूंगा। ठीक है, और अगर आपने ध्यान से देखा तो आई होप आपकी सारे डाउट, हर क्वेश्चन के डाउट क्लियर हो जाएंगे, साथ ही साथ ये अभ्यास भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है इसके अंदर जिस टाइप के क्वेश्चन में क्या निकालना आपको ब्याज। ठीक है, ये बिना ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। जैसे कि मैंने आपको 1000 रुपये दिए, 1000 रुपये मैंने 5% एक साल के लिए दिए, तो उसका ब्याज बताना आपको। दूसरी बात, आपको ब्याज बता दे, आप मिश्र धन बताना, मिश्र धन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, मूलधन, ये सारी जो के ऊपर होने वाला है ये ब्याज। ठीक है जी, अब आपको इसको करने से पहले आपको एक ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बेसिक में सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना आपको, सिर्फ एक। ठीक है, क्या फॉर्मूला भी मैं क्वेश्चन में साथ ही साथ लिख दूंगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के क्या होता है, आपके डाउट क्लियर हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लेंथ नहीं करने वाला आज मैं, क्योंकि इससे पहले जो लेक्चर था उसमें काफी बेसिक था, लेकिन अगर आपने वो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा तो आप उसमें मजा काट दो। ठीक है जी, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं कि 800 रुपए पर 5 वर्ष का ब्याज 3 सही 1/2 की दर से ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, घबराओ मत। ठीक है, सबसे पहले बात हम यहाँ पर एक फॉर्मूला ले देते हैं, फॉर्मूला। ठीक है, देखो हमने ये फॉर्मूला ले लिया। ठीक है, ये एक फॉर्मूला याद करो बस, इस पे क्या हो जाएंगे आपको सारे क्वेश्चन सोल्व लेंगे। क्यों, आपको 3-4 फॉर्मूले याद करने की कोई भी जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना। क्या, आपको देखकर साधारण ब्याज। ठीक है, इसमें सिंपली इन क्वेश्चन में क्या चलने वाला, साधारण ब्याज। ठीक है जी, तो आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना दर, मूलधन गुना दर गुना के समय अपोन में 100। याद हो गया, मूलधन गुना के दर गुना के समय अपोन में 100। ठीक है, अब आप बोलोगे हमको मूलधन ही नहीं पता। अब एक बात ध्यान से समझ रहा, 1 मिनट ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि मैंने आपको 1000 को ब्याज पर दिया। ठीक है, आपने मुझे 10, चलो 10,000, आपने मुझे 10,000 रुपये ब्याज पे दिए, आपने मुझे 10,000 रुपये ब्याज पे दिए। ठीक है जी, कितने समय के लिए दिए, 2 साल के लिए। आपने कितने समय के लिए, 2 साल के। ठीक है, और कितने परसेंट पे दिया, अभी 1 मिनट में आपको बताता हूँ। और आपने मुझे 5% पे दिया। ठीक है, 3 चीज की कि आपने मुझे 10,000 रुपये दिए, 2 साल के लिए दिए और 5% के लिए। ठीक है जी, तो जो 10,000 रुपये दिए ना आपने, तो यही इसको ही मूलधन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मूलधन बोलते हैं। ठीक है, आप मूलधन, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ या फिर आप लिख लोगे, चलो 1 मिनट, जो आपके बिल्कुल डाउट ना रहे। ठीक है, अब आपको मूलधन में क्यों डाउट रहा है। अब अगर आपने मुझे अब की बार 50,000 रुपये दिए। ठीक है, आपने मुझे 50,000 रुपये ब्याज पे दिए। कितने दिए अब की बार, आपने मुझे 50,000 रुपये ब्याज पे दिए। कितने दिए, 50,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये 50,000 ही क्या हो गया, मूलधन हो गया। अब मूलधन खत्म बात। अब आपने 2 साल के लिए दिया, तो समय कितना होगा आपका, 2 साल। ये तो बताने की बात नहीं है कि समय है ना, क्या होगा, समय खत्म। अब ये जो आपने क्या दिया, 5% पे दिए। कितने परसेंट पे दिए, 5%। मतलब अगर मैं आप सॉरी अगर आप मुझे 100 रुपये देते हो और आपने 5% पे दिए एक साल। ठीक है, अगर आपने मुझे 100 रुपये दिए और 5% पे दिए, तो कहने का मतलब परसेंट का मतलब समझाओ आपको कि मैं आपको 1 साल के 100 रुपये पे 5 रुपये आपको दूंगा ब्याज के। ठीक है, अगर आप 6% पे देते हो मुझे पैसे, कितने परसेंट पे, 6% पे, तो मैं 100 रुपये का 1 साल का 6 रुपये दूंगा आपको, 100 रुपये दे दूंगा मैं, और साथ में 6 रुपये इसकी ब्याज भी दूंगा। ठीक है, तो आपको मैं कितने लौटाऊंगा, 106 रुपये लौटाऊंगा 1 साल में। ठीक है, अब चलो 1 मिनट कि आपने मुझे 100 रुपये दिए। ठीक है जी, कितने परसेंट पे दिए, 14% पे। कितने, 14। तो इस प्रतिशत का मतलब बताओ क्या होता है कि आपको मैं 100 रुपये के साथ साथ अगर मैं आपके वापस करूंगा ना, तो 100 रुपये का 1 साल हो गया, 14%, तो कितना हो गया, 14 रुपये। तो मैं आपको 114 रुपये वापस करूंगा। ठीक है, और जो 114 होकर के आया ना, यानी कि ब्याज और जो आपने पैसे दिए थे। ठीक है जी, ये तो वापस करूंगा आपको मैं। 100 रुपये तो आपने मुझे दिए थे, 14 रुपये मेरे ब्याज के बने, तो मतलब मूलधन प्लस के ब्याज, इसको बोलते हैं मिश्र धन। लो अभी इसको घबराओ मत, बस इतना समझा था दर पे पता लगी कि अगर मैं आपने अगर मुझे 100 रुपये दिए, कितने दर पे, 7% पर दिए, तो मैं आपका 100 रुपये का 1 साल का 7 रुपये ब्याज दूंगा। ठीक है, इसको बोलते हैं दर। ठीक है, जरूरी नहीं 100 रुपये दोगे आप, बस ये तो आपको समझाने के लिए था बस, कि अब आपको तीनों चीज पता लग गई। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है जी, हो गया सब। अब देखो 800 रुपये पर, तो सबसे पहले बात पैसे हो गए 800 रुपये, तो सबसे पहला हमने डाला है क्वेश्चन फर्स्ट, ये 800 रुपये क्या दे रखा है आपको, मूलधन दिया नहीं है ना, क्या दे रखा है आपको, मूलधन। ठीक है, पहचान लिया आपने, क्योंकि पैसों का मतलब क्या होता है, मूलधन। अगर प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हुई उसको थोड़ा मैनेज करना। ठीक है, अब देखो 5 वर्ष, अब सेकंड चीज आपको क्या दे दिया, समय दे दिया। कितना दे दिया, 5 वर्ष। तो हमने यहाँ पे क्या डाला, समय डाल लेते हैं यहाँ पर, समय। ठीक है, बड़े ध्यान के साथ करना है क्वेश्चन, कितना है, 5 वर्ष, 5 ईयर। ठीक है, इंग्लिश में डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में डालो, हिंदी में डालो। और ब्याज की वार्षिक दर, आपको दर दे रखी है, दर, दर कितनी दे रखी है आपको, दर भी आपको पता लग गई। ओके, दर पहचाना सिंपल तरीके बताऊंगा अभी आपको मैं, 3 सही 1/2। आपने ऐसी टर्म पढ़ी थी 4th क्लास में, पढ़ी थी, नहीं पढ़ी आप कहोगे हमने तो नहीं पढ़ी, चलो हम पढ़ा देते हैं। देखो कि 3 दूनी, इसको सोल्व करने का तरीका 3 सही ऐसे पढ़े जाते हैं, 3 सही 1/2, इसकी गुना ऐसे करो, 3 2 3 2 3 6 और 1 7/2, इसको ऐसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, अगर कहीं पर ये लिख रहा है कि ये इसको सोल्व कैसे करोगे, 2 बजे 10 और 1 11/2, देखो 2 बजे 10 और 1 ऊपर वाला जोड़ दो, 11/2 हो गया सोल्व। तो इस तरीके से इसको सोल्व करते हैं। ठीक है जी, आई होप आपकी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। देखो 2 3 6 और 1 कितना हो गया, 7/2। ये क्या निकाल दिया आपने, दर। ठीक है, दर निकल गई। अब आपको क्या निकालना है, इसका ब्याज।
तो दर से ब्याज तथा मिश्र धन प्राप्त कीजिए। आपको ब्याज निकालना हो, दूसरी बात आपको मिश्र धन। अब आपको मिश्र धन तो क्या पता, ब्याज तो पता है ना, तो हमको क्या निकालना है इसका ब्याज। ठीक है जी, ब्याज का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या था, मूलधन ऊपर देख लो चेक करो, मूलधन गुना के दर और गुना के समय, और अपोन में कितना था 100, ठीक है, मतलब 100। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन हो जाए। इजी कैसे, हाँ, आपको क्या निकालना, ब्याज, हमने ब्याज को एज इट इज, ओके। मूलधन कितना था आपके पास, अब जो फॉर्मूला है मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन 100, मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन 100, मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन 100, खत्म। मूलधन कितना आपके पास 800 रुपये, ठीक है। लेक्चर आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। तो दर कितनी है, दर, दर का पंखा पड़ गया, अरे घबराओ मत। दर कितना है, 7 से ही नहीं 7/2 दर है, तो हमने क्या लिखा 7, ओके। बटे में कितना लिखा हमने, तो ये तो इधर, और मूलधन गुना दर समय, समय कितना दे रखा है आपको 5 साल, तो मूलधन गुना दर गुना के समय, समय जगह। अब बटे में क्या करते हो आप, 100 से गुना नहीं करते, और ऑलरेडी 2 है तो जिसके साथ किस में आएगा, गुना में, क्योंकि बटे में था, है ना, हो गया। अब क्या करोगे आप, घबराना है नहीं, घबराना नहीं है। कैसे, आपने 1757 ईस्वी में पढ़ा था, जीरो जीरो कट जाती है, और फिर 1900 में ईस्वी में पढ़ा आपने, 100-200 साल पहले पढ़ा, क्योंकि ऊपर नीचे जीरो होती तो कट जाती है, पढ़ा था कभी जब आप इतने से थे, है ना, जब ऐसे खेलते तब पढ़ा था। हो गया क्लियर। अब आपको ऊपर रह गया 8, चलो एक लाइन बढ़ाओ, यहाँ पर कर देते हैं काम को। देखो 2 चौक 8, इसको भी चढ़ा देते हैं हम, खत्म। देखो कितना छोटा सा हो गया आपका सोल्यूशन। कैसे क्या पोजिशन, ऊपर कितना रह गया 4 इंटू के, क्या 5 7 35 नहीं होता, देखो एक झटके में कर दिया नहीं काम। अब अगर इसमें डाउट रहा हो तो आप वीडियो को बैक करके 2 बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि 0 0 काटे, 2 चौक 8, 7 बजे 4 हमने ऐसे उतारा, और 7 बजे 35, ठीक है। अब इसकी गुना आप ऐसे करा लो, ये आपने करी थी तब जब आप फर्स्ट क्लास में थे। 5 चौक 4 बजे 20 की 0 हासिल लगे 2, 4 × 12 = 2 17, ठीक है, 12 × 2 17, इतने में होते हैं। 4 बजे 20 हासिल लगे 2, 4 × 12 = 2 14, ओके। ये क्या निकाल दिया आपने, ब्याज। तो सबसे पहले तो आपको ब्याज निकालना था, ब्याज जो आपने निकाला 140, और क्या निकालना है आपको इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसको मैं आप कर दूं क्योंकि ये दिखाने की जरूरत नहीं, और आपको मिश्र धन भी निकालना है। क्या निकालना है आपको, मिश्र धन। मिश्र धन कैसे निकालोगे, मैंने हल्का फुल्का सा आपको बताया था, अगर आपने नोटिस किया हो कि मिश्र धन क्या होता है, ठीक है, नहीं किया तो अब देख लो। मिश्र धन का फॉर्मूला तो मैं याद भी नहीं कराऊंगा, आपका ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। जो मिश्र धन होता है, देखो आपने मुझे 100 रुपये ब्याज पर दिए, ओके, ठीक है, दे दिए, और 7 रुपये इसका ब्याज आपने, जब मैंने आपके पैसे वापस किए 100 रुपये तो आपने मुझे दिए थे, और 7 रुपये मेरे ब्याज के हो गए थे, तो अब कितने हो गए, 107 हो गए। नहीं तो ये मैंने आपको वापस करने हैं, ठीक है। 100 रुपये तो आपने मुझे दिए थे, 7 रुपये मेरे पास ब्याज के हुए, तो 107 रुपये मुझे आपको वापस करने हैं। तो जो 107 रुपये, इसको मिश्र धन बोल देते हैं। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस के ब्याज। मूलधन कितना था हमने, आपने मुझे कितने दिए थे, एक मिनट, अगर आप बोलो, आप ये सपोज करो कि आपने मुझे 800 रुपये दिए थे, और 140 रुपये मेरे को ब्याज निकला, तो अब मैं आपको कितने लौटाऊंगा, 800 900 940, ठीक है। अब आप इसको ऐड तो कर सकते हो ऐसे, तो आपका कोई भी डाउट नहीं छूटने वाला, ठीक है, ऐसे ऐड कर लोगे, 0 4 8 और 1 9, तो ये आ गया आपका मिश्र धन। मिश्र धन का फॉर्मूला मूलधन प्लस के ब्याज, सॉरी हाँ, मूलधन प्लस के ब्याज, खत्म। देखो मिश्र धन तो उससे भी, आई होप आपके क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुका होगा, ठीक है। रब कर दो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है वो पढ़ते हैं, ठीक है। देखो क्या दिया, 15,000 पर 6 महीने पर 12% वार्षिक ब्याज से मिश्र धन प्राप्त की, कुछ नहीं समझ में आया। आप देखो उसका ऑपरेशन करते चलते, देखो 15,000, सबसे पहले आपको क्या वैल्यू रखी, मूलधन, ठीक है। मूलधन ऐसे लिख सकते हैं कि आपका टाइम बचा, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। कितना रखा है आपको, 15,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ओके। पहले डाउट क्लियर आपका। और आपको समय दे रखा है, समय कितना दे रखा है, 6 महीने समय। अब आपको एक छोटा सा मुन्ना सा पॉइंट एक याद रखना है, समय जो आपको समय है वो साल में चला है। 6 महीने मतलब क्या होता है बताना जरा, 6 महीने मतलब आधा साल नहीं होता, आपको साल में काउंट करना समय, बस ये बात कि 6 महीने क्या होता है, आधा साल। और आधा कैसे लिखा जाता है, यही तो आधा है ना, 1/2 तो आधा है। अगर ये है एक, अगर पूछो इसका आधा बताइए मुझे, तो आप क्या होगे, 1/2 इधर इसका, 1/2 उधर। जैसे ये गोला है, मैंने बोला इसको आधा भाग बताइए, तो आपने ये काट दिया, 1/2 इससे नीचे आ गया, 1/2 इससे ऊपर, क्योंकि अगर आप 1/2 और 1/2 को जोड़ते हो, अब आपको इसको समझाओ, दोनों का एलसीएम 2 सेम है, अगर दोनों का अंग हर सेम हो तो हमसे जुड़ जाता है, एक और 2 और नीचे का एल 2 एकम 2, ठीक है। अब इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करा, आपको पता है कि 1/2 आधा, आधा और आधा जोड़कर 1 बनता है। इस वाले भाग को मैं इसके साथ जोड़ दूं, ठीक है, बोल के तुमने तो कत्ल कर दिया, दोनों को जोड़ फिर 1 बन जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि आधा, 6 महीने को क्या बोलता हूँ, आधा साल। तो क्या मैं 6 महीनों को 1/2 नहीं लिख सकता, 1/2 साल, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, 1/2 वर्ष लिख लेते हैं हम, वर्ष, ठीक है, बिल्कुल शुद्ध हिंदी लिखेंगे हम। हमने क्या लिखा, 1/2 वर्ष, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई ना, आपको समय साल में लेना है, ओके। और आपको क्या दिया, जिसके पीछे प्रतिशत लगे उसको दर बोल देना आपको। वैसे उन्होंने बोला है कि 12% वार्षिक दर से, तो आपको दर दे रखी है कितनी, 12%। थोड़ा मैं तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पहचान दिक्कत ना 12%। तो आपको ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करना, आपको ब्याज बताना और मिश्र धन। सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना, ब्याज। ब्याज का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1756 ईस्वी में, क्या था, मूलधन गुना के दर और गुना के समय। देखो क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आपको ये नहीं पता लगेगा आपको कि आपने कब में फॉर्मूला याद कर दिया, ठीक है। ब्याज, ओके। मूलधन कितना था आपके पास, 15,000, तो आपने यहाँ पर कितना लिखा, 15,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। पर ध्यान से, दर कितनी है आपके पास, दर कितनी है, 12%, ठीक है। और समय कितना है आपके पास, 1/2 ओके। और अपोन में कितना लिखा जाता है इसका, 100,
अपॉन में कितना लिखा जाता है 100, लिख दिया, हो गया। ओके, अब इस जीरो से ये वाली जीरो खत्म। ये आपको पता है, कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आपको मैं, अगर आप बोलोगे तो मैं एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि हम जीरो कैसे काटते हैं, ठीक है। इस जीरो से ये वाला, अब देखो कैलकुलेशन कितनी नीचे हो जाएगी, देखो 2 चीज़ 12, अब क्या क्या बच गया वो देख लो ध्यान से, ऊपर रह गया आपका 150 और गुना के 6 रह गया, ठीक है। अब इनकी गुना करा लो आप, गुना करानी आपसे आती है ऐसे, ठीक है। 6 बने इसकी जीरो आती लेके 3 6 कम 6 होते हैं, कितना होते हैं 9। तो आपका 900 रुपये क्या निकाल दिया आपने, ब्याज। ओके, क्या निकाल दिया आपने, ब्याज, ठीक है। पहला काम हमारा हो गया कंप्लीट, एक आंसर तो ये आ गया, ठीक है। अगर आप पेपर में याद भी करके आते हो ना, तो अगर आपको 5 नंबर का है तो आज समझो कि आपने 2.5 नंबर पूरे कर लिए। अगर 10 नंबर का आ गया है तो समझो 5 का कर दिया आपने यहाँ तक। अब आपको क्या निकालना है, देखो क्वेश्चन पूछा है ना, मैं सदन में क्या करना, मैं सदन क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने मुझे 100 रुपये दिए, अगर आपने मुझे 10,000 रुपये दिए, उनका 500 रुपये ब्याज होता है, मैं आपको 10,500 लौटाऊंगा नहीं, तो जो आपका ब्याज है, आपको जो पैसे लौटा उसको क्या बोलते हैं, मिश्रधन। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस के ब्याज। मूलधन कितना था हमारा, मतलब टोटल पैसे कितने थे, 15,000। हमने यहाँ पे लिखा 15,000। ओके, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, मूलधन प्लस ब्याज कितना, 900 रुपये। 15,900 नहीं हो जाएंगे, 15,900 जोड़ लेना, ऐसे जोड़ लोगे, ठीक है, क्योंकि 15,000 ऐसे लिखा, 900 इसके नीचे लिखना, ऐड कर लेना, 15,900 ये आ गया हमारा फाइनल के आंसर। देखो काफी इजी क्वेश्चन था। अब आपको मेरे अकॉर्डिंग इन क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है जी, कर दो उसको आप स्क्रीन शॉट ले जाओगे आपने। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में सेम है। अब आपको पढ़ लेना एक बार क्वेश्चन, क्योंकि 1600 रुपये का 1600 है ना, इकाई धाई से 1600 का 3 सही बटे 2 वर्ष का 5 सही बटे 2 वार्षिक ब्याज दर से ब्याज तथा मिश्रण याद करना। सेम करना, आपको ब्याज भी याद करना, मिश्रण। ओके, अब पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया है, मूलधन। अब आप ऐसे क्वेश्चन परफेक्ट हो चुके हैं। मूलधन कितना है आपके पास, 1600 रुपये। ओके, ठीक है, हो गया। और आपको बात समय, देखो समय वर्ष में दे रखा है ना, कितना है, 3 सही 1/2। मैंने आपको सोल्व करना सिखाया, आपको कैसे करोगे, 2 तिया 6 और 1 7/2। आपने क्या लिखा, 7/2। ये क्या निकाल दिया आपने, वर्ष, ठीक है, समय निकाल दिया, क्योंकि 3 दूनी 6 और 1 7/2 हो गया। और आपको दर दी हुई, दर 5 सही 1/2। आपको क्या दे रखी उन्होंने, दर, ठीक है, कितनी है, 5 सही 1/2, 5 दूनी 10 और 1 11/2। घबराने वाली बात नहीं है इसमें, क्योंकि 11/2 ये क्या दे रखी है आपको, दर। दर में आपको प्रतिशत लगाना नेसेसरी है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना, सबसे पहले इसका ब्याज। ब्याज, ब्याज की दर से ब्याज का कितना याद कीजिए, आपको क्या निकालना, सबसे पहले ब्याज। ब्याज का फॉर्मूला आपको याद हो गया, बोलने के बाद जरा फिट करो, ठीक। मूलधन गुना के दर गुना के समय। ओके, और अपॉन में कितना, 100, ठीक है जी। इसमें वैल्यू रखो, ब्याज एज इट उतार लिया हमने, ठीक है। मूलधन कितना आपके पास, 1600 रुपये, आपने लिखा 1600, गुना दर, दर कितनी आपके पास 7/2, और गुना के समय, समय कितना आपके पास 11/2, 11/2 और 2, और पूरे के बटे में 100 होता है ना, तो हम ऐसे कर लेते हैं, पूरे के बटे में 100, ठीक है। आप ये वाली टर्म भी गुना में, तो नीचे ऊपर गुना के नीचे गुना, ये हो गया, ठीक है, सब कुछ क्लियर। अब आपकी इस 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। ओके, अब छोटा होता चला जाए, कैसे, क्योंकि आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन जरूरत क्या है, जब आपका छोटा सा काम चल रहा है, जब आपका 10 कदम चलने से काम चल। अब सुनो, अगर आपकी वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, अगर आप 20 मिनट या 25 मिनट की वीडियो देख के आपका घंटा बच रहा है ट्यूशन में, तो आपको मजा फायदा किसमें है ना, आपको जल्दी जल्दी काम हो जाए इसमें। तो हमारे जब इतनी छोटी सी कास्ट का फिट से इतनी बड़ी कैलकुलेशन छोटी हो रही, तो फिर हम क्यों करें बड़ी कैलकुलेशन, ठीक है। ऐसे ही जब हम इतनी कम मिनट में ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन खत्म करें, तो फिर हमको ट्यूशन जाने की क्या जरूरत है, ठीक है। जब घर पर हो रहा है 2 8 16, ठीक है, माफ करना है कुछ गलत बोल रहा हूँ। और फिर ये 2 8 16 काट दिया, अब एक ही रह गया, 2 चौक 8। लो आपका सारा ही काम हल्का हो गया, ठीक है। 4 गुना के 7 गुना के 11। ओके, देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन थी कि 1600 100 गुना के 2 गुना के 2 7 की कितनी बड़ी कैलकुलेशन, देखो कितनी छोटी कर दी। अब 4 7 28, ओके, गुना में 11, इसके बटे में लो, ऐसे कर सकते हैं, 1 8 8 1 8 8 लो, बिल्कुल सिंपल। एक सॉरी 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 1 8 8 1 दूनी 2, ठीक है, 1 8 8 1 दूनी 2। ओके, 8 और 2 10 की जीरो हासिल लगा 1 3, कितना हो गया 308। हमने यहाँ पे कितना लिखा 308, ठीक है। ये क्या निकाला आपने, ब्याज। क्या निकाला आपने, ये ब्याज, ठीक है। तो आपने ब्याज निकाल लिया और आपको पहले काम आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको सेकंड चीज क्या निकालनी थी, मिश्र धन निकालना था, नहीं क्या निकालना आपको, मिश्र धन। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन अब आपको समझ में आ चुका होगा। जब आपने जो पैसे दिए वो और साथ में जो ब्याज हुआ वो, इन दोनों में अगर जोड़ दे तो आपको क्या निकल जाएगा, मिश्र धन। 1600 रुपये तो पैसे थे, ठीक, और 308 रुपये क्या था आपका ब्याज। 16 और 3 1808 रुपये क्या हो गया टोटल, क्योंकि नहीं 16 1900, क्योंकि 16 और 3 को आप ऐसे ऐड करना, देखो जरा ध्यान से, 1600, ओके, और 308 8 0 3 पीछे से लिख के लाते हैं 8 0 6 3 9 1 1908, ठीक है। ऐसे ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है जी। अब इसको आप नोट डाउन करो। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम क्वेश्चन करना है आपको। देखो किसी धन का 6 से 1/4 वार्षिक क्या दे रखी, ब्याज की दर। आपको देखो पीछे पढ़ते लगे तो आपको वैसे ब्याज की दर रखी है, ये रही। सबसे पहला काम थोड़ा आपको लैंग्वेज बनानी आनी चाहिए बस। दर कितने रखे आपको, 6 से 1/4। मैंने इसको सोल्व करना सिखाया आपको कैसे, 6 चौक 24 और 1 25/4, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 25/4 करते हैं, ठीक है।
इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपको सबसे पहले उन्होंने क्या दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर दर लिख दिया, ठीक है। दर क्या होता है कि 6 से 1/4 दे रखी, 6 चौक 24, 6 चौक 24 से एक ऊपर वाला जोड़ दो, 25/4 हो गया, पहला काम हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। हमारा यहाँ था क्वेश्चन आता है कंप्लीट दर से 3 वर्ष। अब 3 वर्ष आपको क्या दिया रखा है, मूलधन दे रखा है ना 3 वर्ष। आप बोलोगे नहीं हमको क्या दे रखा है, समय, मतलब आप पढ़ रहे हो, ओके। 3 वर्ष साधारण ब्याज, ओहो 3 वर्ष। आप देखो एक बार क्वेश्चन अगेन पढ़ लेते हैं, ज़्यादा वो हो गया। किसी धन का 6 से 1/4 वार्षिक ब्याज की दर हो गया, से 3 वर्ष का समय दे दिया। साधारण ब्याज, अब की बार आपको क्या दे दिया, साधारण ब्याज पढ़ो ध्यान से। साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाता है, ओके। आपको साधारण ब्याज दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, आपको ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज लिख लो, आपकी ज़्यादा लाइन थी वीडियो ना हो इसलिए मैं ब्याज ले रहा हूँ ओनली। क्या 150, तो धन याद कर लेना। आपको इस क्वेश्चन में धन ही नहीं दिया, आपको धन बताना है, ओके। आपने यहाँ पर क्या लिखा, धन। अगर हम क्या करें, माना धन, लैंग्वेज को थोड़ा मैनेज करना। राइटिंग को धन हमने मान लिया एक्स, हमको तो निकालना, हमने माना धन एक्स है, ठीक है। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा था अभी, क्या था फॉर्मूला कि ब्याज, हमने यहाँ पर लिखा ब्याज बराबर मूलधन। इधर फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन में 100 पढ़ा था, मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन में 100, ओके। तो इसमें सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना, घबराना है। आपको जहाँ जहाँ जो चीज़ें उनकी वैल्यू पुट कर दो, बस खत्म। अब आपको ब्याज लिखा, क्या हमारे पास ब्याज की वैल्यू, आप बोलोगे हाँ कितनी है 150, तो जहाँ पर ब्याज हमने कितना लिखा वहाँ पर 150 बराबर एज इट इज मूलधन। मूलधन की वैल्यू कितनी है, एक्स रख दी। दर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25/4, 25/4 आपको वैल्यू रखते चले जाना, क्वेश्चन आपका होते चले। समय, समय कितना है हमारा 3 साल रख दिया। अब आपको पता है फॉर्मूला नीचे कितना रखा जाता है 100, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, हमने सिर्फ क्या किया, जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें तुम सबकी वैल्यू पुट कर, देखो ब्याज 150, अब मूलधन, मूलधन हमने एक्स माना रख दिया, दर कितनी थी हमारे पास 25/4 रख दी, 25/4, और हमारे पास समय क्या 3 साल रख दिया, ओके। एवरीथिंग इज क्लियर। अब क्या आपने 25 ही कम 25 चौका 100 नहीं होते क्या, बड़ा इजी हो गया क्वेश्चन है। तो अब तो मजा आ गया, क्योंकि 25 चौका 100 कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। अब कैसे 25 चौका 100, अब इधर कितना था 150, ओके। अब आपको बड़े अच्छे से क्लियरली विजिबल हो रहा है यहाँ से कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की, ठीक है। एक्स गुना के 3, ठीक है। एक लाइन पढ़ी कर दो, 4 चौक कितने होते हैं 16, ठीक है। आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है अकेला करो। अकेला कैसे करोगे आप, पहले तो जो एक्सिस को आजाद करो बटे से, पहले अगर ये वाली चीजें हटा दे तो फिर आपको ऊपर की चीजें रह जाएगी होंगी। तो हमने क्या किया, बटे में चीज कहाँ पर जाती है, गुना में। तो इधर कितना था 150, ठीक है। मैं बहुत ही इजी तरीके से सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर हमने क्या किया, एक्स को आजाद किया। अब एक्स 3 के साथ आजाद हो गया नहीं, अभी नीचे को जा सकता है, इधर को जा सकता है। पहले तो क्या कैट में था, कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि बटे में था, हमने बटे से आजाद करा। गुना बटे वाली चीज कहाँ पर जाती है, गुना में, ओके, पहुंचा दिया हमने। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। तो जो एक्स के साथ, अब जो एक्स के साथ है इसको भी कहो, आप भी जाओ, अब जा सकता है क्योंकि आजाद हो चुका। तो जो गुना वाली चीज वो कहाँ पर जाती है, बटे में। इधर 150 गुना के 16, और गुना वाली चीज कहाँ पर आ गई, बटे में। इधर हमारा कितना रह गया, एक्स, ठीक है। 3 5 क्या 15 नहीं होता, और 0 एज इट, ओ मजा आ गया। तो और भी ज्यादा, क्योंकि और ज्यादा इजी होगी कैलकुलेशन। कैसे 3 5 15, 0 एज इट इज, कट गया 3 से, मतलब कट गया 3 से, ठीक है। क्योंकि 3 5 15, 15 की जगह 5 और 0 एज इट इज उठा लिया। अब इधर हो गया 15 50 गुना के 16 इक्वल टू एक्स। गुना करनी आपसे आती है, देखो 0 की 0 को 0, 16 5 कितना होता है, 16 5 70, 16 5 70, 16 5 80, ठीक है। देखो आपके समझ में नहीं आ रहा तो इधर देखो जरा, ठीक है। 0 0 16 में कितना होता है 80, कितना आ गया 800। तो आपने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, एक्स की, ठीक है। तो आपको एक्स की वैल्यू तो फाइंड करनी थी। तो एक्स क्या माना था आपने, मूल धन ही तो माना था, मतलब क्या था ये आपका मूलधन ही, धन मूलधन इसको तो बोलते हैं। तो आपको मूलधन बताना था, आपने मूलधन निकाल दिया 800। अब देखो क्वेश्चन करने में मजा आएगा नहीं, मेरे को बताओ, ठीक। क्वेश्चन इजी था, इतना भारी तो कुछ नहीं था। अब इसको मैं रफ कर दूं, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, क्योंकि आप क्या हो, काफी होशियार बच्चे हो, ओके। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्या है, इसकी भी इसकी बातें सुनते ही चलो। देखो उन्होंने क्या बोला कि 7200 का, ओके, 3 वर्ष का ब्याज इतना है, तो ब्याज की दर बताइए। आपको क्या बताना, दर, ओके। आपको सबसे पहले क्या देखिए, पैसे, पैसे का मतलब मूलधन दिया हुआ है आपको 7200, क्योंकि उन्होंने ब्याज तो भी नहीं बोला। तो आपको मूलधन, सबसे पहले आपको मूलधन, मूलधन कितना था 7200, ओके, 7200, ठीक है। ऐसे ही बनता होगा, आई होप क्या 10,000, ठीक है, सब कुछ ठीक है। और आपको क्या दे 3 वर्ष, मतलब आपको क्या दे दिया उन्होंने, एक चीज और दे दी, समय, ठीक है। समय कितना है आपके पास 3 ईयर, ओके। आगे ब्याज, आपको क्या दे रखा, ब्याज, ब्याज है ना कि 3 वर्ष का ब्याज इतना है 1000 से, तो आपको क्या दे दिया, ब्याज, ठीक है। ब्याज में क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट, ओके, सुना भी होगा आपने, है ना। 1080, ठीक है। तो ब्याज की दर बताना है आपको, दर भी आपको बहुत अच्छी मालूम क्या होती है। हमने दर को मान लिया, हमने अब की बार हमको जो निकाला उसको हमने एक्स मान लिया। ऐसी कोई बात नहीं कि आप एक्स मानो, आप वाई मान चलो, हम क्या कर मान लेते हैं वाई, आप जेड मान सकते हो, या फिर आप ए भी मान सकते हो। ये एक्स और वाई मोस्टली हम एक्स मानते हैं। एक्स किस लिए मानते हैं, क्योंकि आपको कोई अनजान ना लगे, आप एक्स को मानते रहते हो, तो इसलिए एक्स से आप इंट्रोड्यूस हो। अगर आप एक्स सपोज
एच लिख कर करोगे तो एच आपको थोड़ा सा एक्सेप्ट करना में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एच क्या होता है, एच क्या होता है, ठीक है। जो एक्स है हमारा, एक्स तो ऐसा हो गया सर, आपके फैमिली में बहुत सारे नाम है आपके, है ना, आपके फैमिली में, उन नाम को आपको लेने में अजीब नहीं लगता, लेकिन अगर कोई अजीब सा नाम लेगा तो वो थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में उसको टाइम लगता है, ठीक है। इसी प्रकार हम मैक्सिमम जगह एक्स और वाई को चूज करते हैं, क्योंकि इनको हम इस्तेमाल करते रहते हैं, ठीक है जी। अब चलो, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, देखो हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय पर मंडल, ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय पर मंडल। इस फॉर्मूला को याद हो गया आपके, ठीक है। ये फॉर्मूला ऐसा है कि आपकी लाइफ टाइम चले, मैंने सिक्स क्लास में सीखा था ये फॉर्मूला, ठीक है। और सिक्स क्लास से मैं आज तक फिलहाल में इस फॉर्मूले को नहीं भूला, ओके। और इसका यूज भी होता है घर में, ओके। ब्याज, ब्याज क्या होगा, ये हो गया कि 1080 लिख दिया, मूलधन, मूलधन कितना आपके पास 7200, 7200 गुना के दर, दर तो आपको फाइंड करनी है, दर आपने कितनी मानी हुई, एक्स में, देखो बार बार मेरा हाथ एक्स पे जा रहा है, एक्स के साथ हम काम करते हैं, दर वाई गुना के समय, समय कितना है आपके पास 3 साल, और अपॉन में टोटल कितना होता है 100। देखो ब्याज, यहाँ पर ब्याज रखा हमने, मूलधन, मूलधन कितना था हमारे पास 7200 रख दिया, दर, दर कितनी थी वाई, और समय कितना 3 साल, ठीक है, और अपॉन में 100। अब आपको हो गया, जिससे काम बन गया हमारा, क्योंकि काफी इजी हो गया क्वेश्चन। अब बटे में एक राय तो हो गया खत्म, काम 1080, ओके। ऊपर क्या रह गया हमारा 72 गुना के वाई गुना के 3, ओके। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वाई की, तो वाई को क्या करो आप अकेला, गुना में है ना दोनों, तो गुना वाली चीज कहाँ पर आती है, बटे में, तो ये वाली जिसके बटे में, इधर कितना था, ये था, देखो, ठीक है। अब ये भी गुना में 3 बटे में आ गई, ये भी तो 3 में तो गुना में, ये भी बटे में जाएगा, ठीक है, ये कहीं और नहीं जाएगा, इधर हमारा जो हमारा एम था वो हमने कर दिया। अब इसको सोल्व करो, हमारा वाई का मान निकल जाएगा, ओके। क्या करो आप, क्या इसको मैं 3 से नहीं काट सकता, कैसे, एक 8 9, देखो 3 तिया 9 हो गया, 3 तिया 9, ओके। अब 10 में से 9 जाकर 1 हो गया, 18 हो गया, 3 छंग 3 9 3 छंग 18 हो गया, ये हो गया। अब आप बोलो ये कैसे कर दिया आपने, देखो जरा ध्यान से, ये था, हमने क्या बोला, इसको 3 से काट लेते हैं, ठीक है, 3 तिया 9, 10 में 9 जाकर 1, हमने क्या होता है यार, 3 छंग 18, ओके, खाली खत्म हो गई, ये वाली जीरो यहाँ पर आ जाती है, आपको पता है 360। अब तो पता लगाना कितनी बड़ी कैलकुलेशन बना करके इतना सा कर दिया हमने, ठीक है, खत्म। अब क्या मैं फिर से 3 से काट सकता हूँ, इसी 3 से बात है, 3 से कट जाएगा, आप बोले कट जाएगा, ये आपको नहीं पता, देखो ट्रिक क्या होती है, 3 और 6 कितने हो गए, 9 7 और 2 9, तो ये भी 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 जीरो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 जीरो। अब देखो 3 दूनी 6, साथ में 6 जाएगा, एक कितने के 12, 3 चौक 12। अब आप बोलोगे ये कैसे कर दिया आपने, फिर से है ना, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है ना, 3 दूनी 6, साथ में 6 जाएगा, 1 3 चौक 12, ओके। आप ऐसे कर लो ना, ओए ओए 3 दूनी 6, ऐसे ऐसे सॉरी। आप अगर इनमें कंफ्यूजन है तो आप ऐसे भाग लगा चेक कर लिया करो, और फिर जो ये आया वहाँ पे यहाँ लिख दिया करो। अब जो जो बच गया लिख लेते हैं यहाँ पर, कितना हो गया 120 बटे के 24 है ना, बराबर के बाद अब किससे घटेगा, 12 से काट लो ना, 12 कम 12 जीरो, 12 दूनी 24 में, तो आप 2 से काट लो, जिससे आपकी मर्जी उससे काट लो, क्योंकि कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन का मतलब अगर आप 3 गुना 5 में करोगे, 3 तो कितना आता है 15, वहीं पर अगर आप 5 गुना 3 में करोगे ना, तो तब भी 15 ही आएगा। तो कैलकुलेशन तो आपके मूड के ऊपर डिपेंड है, आपकी जैसी मर्जी हो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे मैं यहाँ पर 12 काट रहा हूँ, आप 12 से काटो, जिससे आपका मूड बने उससे, ठीक है। अगर आपको इनमें कंफ्यूजन हो रहा है तो वीडियो को दोबारा से थोड़ा सा पीछे करो, फिर देखो। ये तो मजा ऑनलाइन पढ़ने का कि आप एक चीज को एक से ज्यादा बार देख सकते हो, आपके समझ में एक बार नहीं रहा, 2 बार देखो, 2 बार नहीं रहा 10 बार देखो, ओके। यही फायदा है ऑनलाइन पढ़ने का। अगर आपने ऑफलाइन में आपने पढ़ा ट्यूशन में, आप घर आए, ठीक है, मैं ट्यूशन में बुराई नहीं कर रहा क्योंकि मैं खुद पढ़ाता हूँ, ओके। आपने ट्यूशन में पढ़ा, आप घर आए, आपका कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, तो अब क्या करोगे, आप कल के इंतजार करोगे। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, आप वीडियो दोबारा देखो, फिर बैक करो, फिर बैक करो, ठीक है, ऐसे होता है ना। तो ये तो मजा है। अब मैंने देखो 12 12 दिन 24, 12 के 12 जीरो लो 2 बजे 10, आप 10 बार देखो, उस कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया, ठीक है। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब इसको मैं इधर आपको 1 मिनट, आपको क्या निकालना है इसमें, दर बतानी थी, तो कितनी निकाल दिया हमने, दर 5%, बस हो गया हमारा काम। आई होप आप देखो वाई, क्योंकि वाई में क्या, मैं दर दर प्रतिशत में लिखी जाती, हो गया हमारा आंसर। अब इसमें अगर कंफ्यूजन हो तो आप क्या करो, वीडियो को एक बार देखो, 2 बार एज कितनी बार लिख सकते हो, ठीक है। आज वीडियो में अगर आपका कोई भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। आपके वो डाउट को सोल्व करा जाएगा, ठीक है। और कुछ भी गलत बोला हो उसके लिए मुझे माफी चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।